नमस्कार। उम्र बढ़ती है कि घटती है नहीं जानता। शायद उम्र जितनी ही बढ़ती है उतनी ही घटती है और जितनी ही वह घटती है उतनी ही बढ़ती है। आज मैंने अपनी जिंदगी के 1 साल और पूरे कर लिए, यानी उम्र में 1 वर्ष और जोड़ दिया। अगर कुछ जुड़ा है तो कुछ न कुछ बढ़ा ही होगा। किसी व्यक्ति की उम्र उसकी सांसें नहीं तय करती, बल्कि उसकी बातें तय करती हैं। वे बातें जो व्यक्ति की कथनी और करनी से उजागर हो रहती हैं। किसी की कही हुई बातें उसके बाद भी कायम रहती हैं और उसके किए हुए काम उसके बाद भी उसे मरने नहीं देते। कोई अजर अमर अपनी सांसों से नहीं होता, हो भी नहीं सकता, क्योंकि सांसें तो बंधन है जो व्यक्ति को उसके शरीर से बांधे रखती हैं। कोई अजर अमर होता है तो अपने कामों की बदौलत होता है। काम ही वह दौलत है जो कि टिकाऊ है, बाकी सब के सब तो केवल चलताऊ है। कबीर ने कहा है कि उन्होंने जस की तस दर दीन ही चदरिया, और हमने मान ली उनकी यह बात। लेकिन चदरिया को जस का तस धर जाने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है। मनुष्य का जन्म हुआ है चदरिया को बढ़ाने के लिए, उसे और भी सुंदर बनाने के लिए। कबीर ने वही किया। कहने को वह कहते रहे कि जस की तस धर दीन ही चदरिया, पर हकीकत में उन्होंने चदरिया की लंबाई में कुछ जोड़ा ही, उसकी चौड़ाई में कुछ जोड़ा ही, और उसकी सुंदरता में तो 4 चांद ही लगा दिए। जो इस चदरिया को बढ़ाता है उसकी उम्र आप से आप बढ़ जाती है। जितना ही बढ़ाता है उतना ही बढ़ जाती है। हमारी जिंदगी उस पेंसिल की तरह है जिसका ज्यों का त्यों होना इस बात का सबूत है कि पेंसिल कभी इस्तेमाल में आई ही नहीं। जो पेंसिल इस्तेमाल में आती है वह ज्यों का त्यों रह ही नहीं सकती। जितनी ही वह चलती है उतनी ही छोटी भी होती चली जाती है। जितना ही उसे काटा और छीला जाता है उतनी ही अच्छी उसकी लिखाई होती है, और जितनी ही वह नुकीली और धारदार होती है उतना ही वह अच्छा लिखती भी है। हम भी अपने जीवन को जितना ही मांझेंगे उतनी ही स्पष्ट लकीर हम खींच पाएंगे। चलते चलते भी पिताजी हमें संदेश देते गए, चरवैती चरवैती, चलते जाओ, चलते चले जाओ। जिंदगी कोई रेल का डब्बा तो नहीं जो कहीं जाकर ठहर जाए, वह तो ठहर कर भी कभी ठहरती ही नहीं। जिंदगी के हिस्से में ठहराव है कहां? ठहराव तो मौत की अमानत है कि 100 साल की हो जिंदगी तो काम में कटे, और काम भी हो ऐसे कि काम न लगे। यही तुम है मंत्र ईशोपनिषद का। काम को काम समझकर किया तो किया क्या, काम को परिणाम के लिए किया तो किया क्या। जो सेवादार है वही कर्मवीर है। जिसे अपने कर्म का दंभ हो वह कर्मयोगी हो ही नहीं सकता। मेरे पिछले जन्मदिन पर हनुमान जयंती थी और इस जन्मदिन पर है राम नवमी। हनुमान ने जो किया वह राम के लिए किया। भरत ने जो किया वह राम के नाम से किया, और राम ने कब कहा कि मैंने यह किया
मैंने वह किया। वह तो हमारी क्षुद्रता है जो हमारे भीतर के दंभ को उभार कर हमसे कहलाती है, देखो देखो हमने क्या तीर मार लिया। जीवन ने मुझे सिखाया है, जो अपने कामों का ढिंढोरा पीटते चले जाते हैं, जमाना उन्हें और उनके कामों को जल्दी ही भुला भी देता है। नाम और काम तो उसके ही याद रह जाते हैं जो बेपरवाह काम किए जाते। मेरे लिए जन्मदिन यह आंकने का वक्त नहीं कि मैंने क्या क्या किया अब तक, बल्कि यह सोचने का वक्त है कि क्या क्या करना अभी शेष है। फिल वक्त तो मैं अपने पिताजी के अलावा ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान की जीवनी लिखने में लगा हूं। दिल्ली पर भी काम कर रहा हूं और ईशोपनिषद पर भी। होमर के इलियड को हिंदी के लिए धर जाने की इच्छा है और दांते के डिवाइन कॉमेडी को अपने बच्चों के हाथों में छोड़ जाने की मंशा भी। यह सब काम सफलता से पूरे कर सकूं, इसके लिए आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ बनी रहेंगी। यह विश्वास ही मुझे आगे बढ़ते जाने का हौसला देता है। हौसला जो मुझसे हौले से कहता है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। धन्यवाद।